So hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our science class जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन। तो कल हम लोग सेकंड वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझे, सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेनेशन तुमने कर दिया है। आज हम लोग अपने थर्ड वीडियो में पढ़ने चल रहे हैं सिंपल मशीन में पुली, और कल लीवर को डिस्कस किया था। आज हम लोग पुली, इंक्लाइंड प्लेन और डिस्कस करेंगे एक्सल, व्हील एक्सल और वेज को। ठीक है, तो पूरी तरीके से ध्यान कंसंट्रेट करके आ जाइए अपने चैप्टर की तरफ जिसका नाम है मोर अबाउट वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन। ठीक है, आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो लीवर तक हमने कल डिस्कस कर लिया था, यहां तक पूरा हो चुका है 2 वीडियो में। आज हम लोग पुली, सबसे पहले पुली, फिर व्हील एंड एक्सल, स्क्रू और लास्ट में वेज डिस्कस करेंगे। आज इस चैप्टर को खत्म हम करेंगे। ठीक है, तो पूरी तरीके से कंसंट्रेट हो जाइए भाई। जहां पर भी ध्यान भटक रहा है वापस लेकर के आओ, जिससे सारी चीजें समझ में आ सके तुमको। ठीक है, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास पुली। ये भाई साहब देखो कैसे ये काम कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं और लोड कहां जा रहा है ऊपर। और भाई साहब ये जो है गोल 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 जो है ये है अपनी पुली, इसी के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो ये पिक्चर देख रहे हो, अब इस पिक्चर को थोड़ा सा कर देते हैं। ये पिक्चर बंद नहीं होगी क्या? चल ठीक है, तो भाई साहब को लटके रहने दो और हम लोग समझते हैं कि आखिर पुली क्या होती है। A pulley is a wheel with a groove around its rim. पुली क्या है? तो पुली है एक तरीके से, इस तरीके से देखो व्हील यहां पर तुमको दिख रहा है। व्हील मतलब गोल गोल आकार का, और with a groove around its rim. ग्रूव मतलब होता है नाली। ग्रूव की हिंदी मीनिंग होती है नाली। मतलब कि जो व्हील है यदि इसके तुम ऊपर की तरफ देखोगे तो यहां पर क्या रहता है, थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका रहता है। झुका रहेगा तो इसी से क्या होगा, इसी से रस्सी यहां पर जाएगी। ठीक है, इसी से यहां पर जो रस्सी गई हुई है, इसी जो ग्रूव है इसमें, इस व्हील के अंदर जो नाली बनी हुई है उसके अंदर से ये रस्सी क्या हो रही है, ये अच्छे से मूव कर पा रही है। ठीक है, अगर कभी गांव में कुआं वगैरह देखे हो, जिसको वेल कहते हैं इंग्लिश में, अगर वो देखे हो तो इसको तुम देखे होगे, इस व्हील को। This groove is for a rope or chain to move around the pulley. इस ग्रूव का काम, इस नाली का काम होता है कि ये जो चेन है या फिर ये जो रोप है ये अच्छी तरीके से मूवमेंट कर पाए पुली के अराउंड। पुलिंग द रोप एट वन एंड लिफ्ट्स द वेट एट द अदर एंड ऑफ द रोप। क्या लिखा है, बहुत ध्यान से भाई साहब रहिए यहाँ पे। पुलिंग द रोप एट वन एंड, एक एंड से हम क्या करें, इस रोप को खींचेंगे तो दूसरे एंड से लोड क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा। यही देखो लिखा है, पुलिंग द रोप एट वन एंड लिफ्ट्स द वेट एट द अदर एंड ऑफ द रोप। एक एंड से यदि हम खींचते हैं रोप को तो दूसरे एंड से लोड क्या होता है, ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पुलीज, फिक्स्ड एंड मूवेबल। हमारे पास 2 तरीके की पुली होती है। एक होती है फिक्स्ड, मतलब जो कि अपने स्थान पर ही रहती है, और एक होती मूवेबल, जो इधर चली मैं उधर चली वाली होती है, मतलब मूव करती रहती है पुली। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग फिक्स्ड पुली के बारे में। ठीक है, यहां पर जो पुली का एग्जाम्पल दिया गया है ये फिक्स्ड पुली का है। ये सब कैसे जान गए आप, क्योंकि देखो इस पुली का मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये पुली यहां पर क्या है, अटैच है। ठीक है, इस लकड़ी से क्या है, अटैच है। और जो कुआं में भी हमारी पुली होती है वो भी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, वो एक स्थान पर ही फिक्स रहती है। इन दिस टाइप ऑफ पुली द व्हील इज अटैच्ड टू अ हुक और अ वॉल एंड स्पिन्स एट इट्स फिक्स्ड प्लेस। फिक्स्ड पुली में जो पुली होती है वो अपनी जगह पर रुकी रहती है, फिक्स्ड रहती है, वो किसी हुक या फिर किसी दीवार से क्या रहती है, अटैच रहती है। A fixed pulley changes the direction of the force. For example, while drawing water from a well, you can pull down the rope in order to lift the bucket. कह रहे हैं कि जो फिक्स्ड पुली होती है ये फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर देती है।
फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर देती है। जब हम while drawing water from a well you can pull down the rope in order to lift the bucket। जैसे इस वाले में हम देख रहे हैं कि ये पर्सन क्या कर रहा है, इस रोप को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। पुल करने का मतलब अपनी तरफ खींच रहा है। जब अपनी तरफ खींच रहा है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, देखो ये खींच रहा है तो ये ऊपर की तरफ, और जब ये वापस फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा तो ये नीचे की ओर जाएगा। मतलब कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं फिक्स्ड पुली में। फिर से देखो, ये जब खींच रहे हैं तो इधर फोर्स लगा रहे हैं और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब छोड़ रहे हैं तो फोर्स इधर लग रहा है और इधर वाला जो लोड है हमारा वो डायरेक्शन उसका नीचे है। मतलब देख रहे हो कि फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है किस पुली में, तो फिक्स्ड पुली में। इट मेक्स लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स इजी बट डज नॉट रिड्यूस द एफर्ट। ये क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को उठाने में हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन एफर्ट जो हम एनर्जी लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, वो लोड के इक्वल ही रहती है, वो हमारे एफर्ट को कम नहीं करती है। इन अ फिक्स्ड पुली द एफर्ट इज इक्वल टू द लोड। जितना भारी लोड होगा उतना ज्यादा एफर्ट हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिक्स्ड पुली समझ में आया। पुली क्या होती है, तो पुली एक व्हील के स्ट्रक्चर की होती है जिसके बीच में ग्रूव बना होता है, नम रहती है। उसी ग्रूव के चारों तरफ रोप क्या होती है, मूवमेंट करती है। और पुली होती है दो टाइप की। पहली है फिक्स्ड पुली जो कि किसी वॉल से या फिर वुड से क्या रहती है, अटैच रहती है, फिक्स्ड रहती है। ये जो हमारी फिक्स्ड पुली है ये फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करती है। जब हम एक एंड से किसी चीज को खींचते हैं तो दूसरा एंड क्या होता है, ऊपर की तरफ उठता है, लिफ्ट होता है। ठीक है, और इस फिक्स्ड पुली में जितना ज्यादा लोड होगा उतना ही ज्यादा हमें एफर्ट लगाना होगा। मूवेबल पुली। अब मूवेबल पुली तो भाई साहब देखो, एक तो पुली यहां पे लगी हुई है जो कि फिक्स्ड है, लेकिन एक ये वाली जो लगातार इतने तेजी से मूवमेंट कर रही है, एक यहां पर भी पुली लगी हुई है। यहां पर भी एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्रेन में देखने को मिलता है। ठीक है, देख रहे हो, इसमें दो पुली, मतलब जो क्रेन होती है इसमें कई सारी पुली लगी रहती है। तो ये वाली जो पुली है जो नीचे ऊपर नीचे कर रही है, ये कैसी पुली है, तो ये है मूवेबल पुली। ठीक है, मूवेबल पुली का क्या काम है, इन दिस काइंड ऑफ पुली द व्हील ऑल्सो मूव्स विद द लोड। जो व्हील है वो भी लोड के साथ मूव करता है। ये जो चीज है ये लोड है। ठीक है, तो देख रहे हो ये व्हील के लोड जो है वो व्हील के साथ मूव कर रहा है। Here the effort needed to lift the load is reduced by half। और जब हमारी पुली भी लोड के, बहुत ध्यान सुनो, जब हमारी पुली लोड के साथ मूवमेंट करती है तब हमारा एफर्ट जो है वो हाफ हो जाता है, कम हो जाता है। दिस हेल्प्स अ पर्सन टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स विच आर अदरवाइज टू हैवी टू लिफ्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि बहुत ही भारी हो लिफ्ट करने में, ऑब्जेक्ट जो बहुत भारी हो लिफ्ट करने में, वहां पर ये मूवेबल पुली बहुत कारगर साबित होती है। However, twice the length of the rope needs to be pulled। लेकिन इसमें थोड़ा सा रस्सी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ट्वाइस होती है। The force applied is in the same direction as the load and the rope needs to be pulled in the upward direction। जैसे उसमें फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, सेम रहती है। A crane is a complex pulley as it uses a combination of both a fixed and movable pulley। जो क्रेन है वो कॉम्प्लेक्स पुली का एग्जांपल है। यहाँ पर क्रेन है तो यहाँ पर एक फिक्स्ड पुली तुमको दिखाई दे रही जो कि मूवमेंट नहीं कर रही है, एक जगह पर रुकी हुई है। और ये वाली जो है ये मूवेबल पुली है। तो इसमें दोनों पुली का इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से इसको कॉम्प्लेक्स पुली भी हम लोग कहते हैं। मूवेबल पुली क्लियर हुआ। मूवेबल पुली क्या होती है, ये लोड के साथ इसका जो व्हील होता है वो भी मूवमेंट करता है, वो भी ऊपर नीचे दाएं बाएं करता है। ठीक है, और ये क्या होता है, इसमें फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, जैसे फिक्स्ड पुली में चेंज हो रही थी, इसमें चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से है। आगे तो पुली क्लियर हो गया। अब बात आती है इनक्लाइंड प्लेन की। इनक्लाइंड प्लेन कैसा होता है, तो ये है इनक्लाइंड प्लेन। ठीक है, जिसमें ढाल लगी रहती है और ढाल पर साइकिल चलाने में बड़ा मजा आता है क्योंकि एफर्ट हमें कम लगाना पड़ता है। जब तुम्हारी साइकिल यहाँ पे हो मान लो और ये ढाल है, तो साइकिल चलाने में भाई साहब जो आनंद आता है वो आनंद कहीं और नहीं, पैडल मारना नहीं पड़ता, साइकिल अपने आप भागती है।
तो इंक्लाइंड प्लेन पर कोई चीज चढ़ाना और कोई चीज उतारना बहुत ही आसान होता है। लिखा हुआ है अ फ्लैट सपोर्टिंग सरफेस tilted at an angle with one end higher than the other is called an inclined plane। एक फ्लैट समतल सरफेस होता है जो कि एक एंगल से क्या होता है, टिल्ट रहता है। ठीक है, एक एंगल से थोड़ा सा झुका हुआ रहता है और एक एंड इसका जो रहता है वो ऊपर की ओर रहता है और दूसरा एंड क्या होता है, लोअर, एक हायर एंड और एक लोअर एंड। इट इज यूज्ड टूल टू रेज और लोअर अ लोड। ठीक है, किसी भी लोड को हमें ऊपर की तरफ ले जाना है तब इंक्लाइंड प्लेन मदद करता है, और किसी भी लोड को नीचे की तरफ ले आना है तब इंक्लाइंड प्लेन हमारी काफी हेल्प करता है। इंक्लाइंड प्लेन्स कॉल्ड रैम्प्स आर प्रोवाइडेड इन हॉस्पिटल्स टू पुश अ व्हील चेयर। इंक्लाइंड प्लेन जो होता है इसको रैंप भी कहा जाता है, हॉस्पिटल में यूज होता है जब किसी पर्सन को व्हील चेयर के थ्रू हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। ठीक है, roads in hilly regions are also inclined planes. They have a gentle slope which makes it easier for vehicles to move up। ठीक है, जो हमारे हिली एरियाज हैं वहां पर जो ये सड़कें होती हैं ये भी इंक्लाइंड बनाई जाती हैं जिससे व्हीकल इजीली मूव कर सकती है ऊपर के डायरेक्शन में। यहां पर देखो ये एक पर्सन है जो कि हैवी ऑब्जेक्ट्स लोड को इस पर रख रहा है, तो ये ऐसे रखना बड़ा इम्पॉसिबल होता, इसमें कई सारे पर्सन लगते, लेकिन एक इंक्लाइंड प्लेन बना दिया गया है और इस तरीके से इसको चढ़ा दिया गया। ऐसे तुम कई सारे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में हैं वो इंक्लाइंड प्लेन की जो सिंपल मशीन है, ये सिंपल मशीनें तो पढ़ रहे हैं, ये भी एक मशीन है। कहोगे सर ये मशीन कैसे आप कह रहे हैं, तो मशीन क्या होता है भाई, मशीन की डेफिनेशन क्या है, जो हमारे काम को ईजी बनाए, जो हमारे काम को कम समय में करके दे दे, वही मशीन है। तो ये इंक्लाइंड प्लेन क्या है, ये भी एक मशीन है। पुली क्या थी, वो भी एक मशीन थी। समझ में आ रहा है, लीवर क्या था, वो भी एक मशीन थी। ठीक है, तो इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन की हेल्प से देख रहे हो ये हैवी ऑब्जेक्ट्स ये पर्सन आराम से यहां पर उठा करके रख दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से रहा अपना इंक्लाइंड प्लेन। अब बात आती है व्हील एंड एक्सल। तो व्हील एंड एक्सल बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि व्हील कहां पाएंगे सर, एक्सल कहां पाएंगे। तो किसी भी साइकिल में ही तुम देखो, साइकिल में तुम देखोगे, साइकिल क्या है, कार देखो, कार तो दो व्हील रहती है, कार में दो व्हील रहती है और उनके बीच में क्या लगा रहता है, एक डंडा जैसे लगा रहता है। ठीक है, एक रॉड लगी रहती है, इसी को कहते हैं एक्सल, और ये जो है इसको कहते हैं व्हील। व्हील और एक्सल ये दोनों होती हैं सिंपल मशीन। अ व्हील एंड एन एक्सल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज व्हील एंड अ स्मॉल रॉड। द टू आर फिक्स्ड सो दैट दे मूव टुगेदर। ये व्हील और एक्सल एक दूसरे से फिक्स्ड रहते हैं, जिससे अगर व्हील मूवमेंट कर रहा है तो एक्सल भी मूवमेंट करेगा और एक्सल कर रहा है तो व्हील करेगा। और मेनली इसी में क्या लगा रहता है, हमारा एक व्हील टाइप का लगा रहता है छोटा सा और उसी पर चेन लगी रहती है। ठीक है, और ये जब एक्सल मूव करता है, इसी चेन की मदद से जब एक्सल मूव करता है तो व्हील भी हमारी मूव करना शुरू कर देती है। ये अपनी साइकिल में ये मैकेनिज्म देखोगे व्हील एंड एक्सल वाला। When the axle is turned, the wheel also move। जब एक्सल को चलाया जाता है तो हमारी व्हील भी मूवमेंट करना शुरू कर देती है। A steering wheel, a door knob and a bicycle pedal। स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन ले लें, डोर नॉब का ले लें या फिर बाइसिकल पैडल। बाइसिकल पैडल जो होता है तो देखो एक तुम्हारा पैडल, एक पैडल इधर रहता है, एक पैडल इधर रहता है, ये दोनों पैडल जुड़े होते हैं एक एक्सल से। अपने साइकिल में तुम जाकर के देखो जो दोनों पैडल हैं वो एक एक्सल से जुड़े रहते हैं। ठीक है, और जब ये तुम एक्सल को मूव कराते हो, एक्सल मूव करना शुरू होता है तो पूरी की पूरी साइकिल तुम्हारी आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। आर एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट। तो ये जो स्टीयरिंग व्हील है, डोर नॉब है और बाइसिकल पैडल है, ये व्हील और एक्सल का अपना सिंपल सा एग्जाम्पल है। फिर एक सिंपल मशीन हमारे सामने आती है स्क्रू। स्क्रू को देखे हो, ये नेल से डिफरेंट है। ठीक है, एक नेल होती है जिसको कील हम लोग कहते हैं, इसको दीवार पर ठोकते हैं, तो उसको ठोकना थोड़ा सा
वो थोड़ा सा कम अच्छी रहती है। ये व्हील, ये जो स्क्रू रहता है इसमें ये जो चूड़ी टाइप की रहती है ये अच्छे से क्या होती है, दीवार में घुस जाती है इजिली। ठीक है। इट इज एन इंक्लाइंड पेन दैट इज रैप्ड अराउंड अ सिलेंडर इन अ स्पाइरल। इसमें क्या होती है, स्पाइरल होती है, जैसे स्पाइरल कॉपी तुम लोग की है। इट इज यूज टू होल्ड थिंग्स टुगेदर लाइक टू पीसेस ऑफ वुड। दो वुड के पीसेस को टुगेदर होल्ड करने में, साथ में होल्ड करने में ये हेल्प करती है। स्क्रू होल्ड द पीसेस टुगेदर मोर फर्मली देन अ नेल। नेल से ज्यादा अच्छा, नेल से ज्यादा कारगर स्क्रू रहता है, जिसमें चूड़ी टाइप की रहती है। द हेड ऑफ द स्क्रू हैज अ ग्रूव वेयर अ स्क्रू ड्राइवर कैन बी फिक्स्ड। ये देखो यहां पर भी ग्रूव है। ग्रूव मतलब अभी बताए नाली। ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये नाली टाइप का, जिसमें स्क्रू ड्राइवर, जिसको पेचकस कहते हैं, वो अच्छे से इसमें फिक्स हो जाता है। उसके बाद उसको हम मूवमेंट कराते हैं तो ये जो स्क्रू है ये अंदर की तरफ चला जाता है। विद एवरी टर्न ऑफ द स्क्रू ड्राइवर द स्क्रू मूव्स इजिली इनटू द वुड। जैसे ही हम स्क्रू ड्राइवर को मूवमेंट कराना शुरू करते हैं ये स्क्रू अंदर की तरफ घुसता चला जाता है। ठीक है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कराएंगे तो स्क्रू ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है। तो स्क्रू ये अपनी है एक सिंपल मशीन। फिर लास्ट मशीन जो हमारी सिंपल है वो क्या है, वेज। ठीक है। यहां पर देखो एक लड़का क्या कर रहा है, लकड़ी को काट रहा है। किससे, वेज से। ठीक है। जो एक्स होती है, जो कुल्हाड़ी ये यूज कर रहा है, ये एक्स वेज का एक एग्जांपल है। अ वेज इज अ पीस ऑफ वुड, इसको वेज पढ़ते हैं। अ वेज इज अ पीस ऑफ वुड और मेटल शेप्ड लाइक अ ट्राइंगल। ये वेज जो होता है ये वुड का पीस या फिर मेटल का पीस होता है जो कि एक ट्रायंगल के आकार का होता है, इस तरीके का। इसी तरीके से कुल्हाड़ी ये यूज कर रहा है। अ वेज कैन बी मेड बाय पुटिंग टू इनक्लाइंड प्लेन्स टुगेदर। दो इनक्लाइंड प्लेन मतलब एक प्लेन ऐसे है, इनक्लाइंड ही तो है, ये यहां से कोई चीज हम चढ़ाएंगे तो आसानी से चढ़ जाएगी, और एक प्लेन ऐसे है। ठीक है। एक इंक्लाइंड प्लेन ऐसे है, ये क्या बन गया, ट्राइंगल। ठीक है। दो इंक्लाइंड प्लेन, पहला और दूसरा, इन दोनों को यूज करके क्या बना दिए हम, वेज। बैक टू बैक, इट हैज अ थिक एज एंड थिन एज। इसके पास, ये जो हमारा कुल्हाड़ी है, इसके पास दो एज होते हैं, एक थिक जिसमें लकड़ी बंधी होती है। ठीक है। लकड़ी जिसमें लकड़ी से जो अटैच रहता है वो थिक एज है, उस वहां से हम कोई चीज कट नहीं कर सकते हैं। और थिन एज से यहां EDGE होगा, EDGE एज। ठीक है। तो यहां थिन एज से हम चीज कर सकते हैं। द थिन एज इज यूज टू कट, स्लाइस और पुश थिंग्स अपार्ट एंड एक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेज। और इस एक्स का यूज करके, जो कि वेज का एग्जाम्पल है, इससे हम किन्हीं चीजों को कट कर सकते हैं, किन्हीं भी चीजों को कट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लकड़ी ये लड़का कट कर रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक भी होता है समाप्त। तो आज हम लोग अपना ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अब तुम्हारा काम क्या क्या होगा, तो आ जाते हैं अपना लीवर के बाद पुली। तो सबसे पहले पुली की हेडिंग डाल देना। पुली की डेफिनेशन, अ पुली इज अ व्हील विद अ ग्रूव अराउंड इट्स रिम। ठीक है, ब्लैक, ठीक है, अराउंड इट्स रिम, अराउंड इट्स रिम। ठीक है। यहां लिख देना। फिर देयर आर टू टाइप्स ऑफ पुलीज, फिक्स्ड एंड मूवेबल। ठीक है, ये दो पॉइंट। उसके बाद फिक्स्ड पुली की हेडिंग डालना। इन दिस टाइप ऑफ पुली द व्हील इज अटैच्ड टू अ हुक और वॉल एंड स्पिन्स एट इट्स फिक्स्ड प्लेस। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अ फिक्स्ड पुली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक। तीसरा पॉइंट, इन अ फिक्स्ड पुली द एफर्ट इज इक्वल टू द लोड। इतना काम, इतना लिख लेना। फिर मूवेबल पुली हेडिंग, इन दिस काइंड ऑफ पुली द व्हील ऑल्सो मूव्स विद द लोड। ठीक है, इन दिस काइंड ऑफ पुली द व्हील ऑल्सो मूव्स विद द लोड। और here the effort needed to lift the load is reduced by half, ये लिख दोगे। और उसके बाद a crane is a complex pulley, a crane is a complex pulley as it uses a combination of both a fixed and movable pulley, इतना लिख दोगे। उसके बाद inclined plane heading और ये वाली definition, a flat
supporting surface tilted at an angle with one end higher than the other is called an inclined plane. ठीक है, और इसमें बस इतना ही लिख देना. व्हील एंड एक्सल में हेडिंग डाल करके, व्हील एंड एक्सल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ लार्ज व्हील एंड अ स्मॉल रॉड. ठीक है, इतना. उसके बाद इसका एग्जाम्पल लिख देना. अ स्टीयरिंग व्हील, अ डोर नॉब and a bicycle pedal are example of wheel and axle arrangement. Screw, it is an inclined plane that is wrapped around a cylinder in a spiral. और उसके बाद it is used to hold things together like two pieces of wood. और the head of the screw has a groove where a screwdriver can be fixed. इतना चीज. वेज, लास्ट टॉपिक, हेडिंग डालना. उसके बाद अ वेज इज अ पीस ऑफ वुड और मेटल शेप्ड लाइक अ ट्राइंगल. इट हैज अ थिक एज एंड थिन एज. यहां पर EDGE स्पेलिंग है. उसके बाद द थिन एज इज यूज टू कट स्लाइस और पुश थिंग्स अपार्ट एंड एक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेज. तो इतनी चीजें अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना. ठीक है, तो समझ में आ गया क्या क्या काम रहेगा. जितनी भी चीजें पढ़ाए हैं तुमको उसकी एक बार अच्छे से रीडिंग कर लेना. जो भी तुमको डिफिकल्ट वर्ड्स, डिफिकल्ट सेंटेंस लग रहे हैं उसको अंडरलाइन करके क्लास शुरू होने से पहले ही अपना पूछ लेना. जैसे क्लास शुरू होता है वैसे ही पहले अपनी प्रॉब्लम पूछ लो, उसके बाद फिर समरी देना शुरू करो. ठीक है, और जितनी भी चीजें अंडरलाइन की हैं उसे अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लो. ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके.